12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया के फ्लाइट AM-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। हादसे में 229 यात्री समेत 12 क्रू और जहां यह विमान गिरा वहां मौजूद 19 और लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया था। हादसे के करीब 1 महीने बाद वजह को जानने के लिए जांच में लगी AAIB की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। हादसे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी बरकरार है। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार विमान टेक ऑफ के 7 सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच अचानक से रन से कट ऑफ पर चले गए, जिससे दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। यह पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड के अंदर हुई। इससे इंजन का थ्रस्ट पूरी तरह से चला गया और विमान ने ऊंचाई नहीं पकड़ पाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलटों ने तत्काल स्थिति को समझते हुए इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों स्विच वापस रन पर लाए गए और उनमें से एक इंजन चालू भी हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए रिकॉर्ड हुआ, तुमने फ्यूल क्यों काटा? जवाब मिला, मैंने नहीं किया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सी आवाज किस पायलट की थी। प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल पायलट पर उठने लगे। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट को पढ़े जाने पर शक कहीं न कहीं पायलट पर उठ रहा है। ऐसे में कई संगठनों ने रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर मार्टिन कंसल्टिंग, जो कि एक एविएशन सेफ्टी और कंसल्टिंग फर्म है, उसके संस्थापक और CEO मार्क डी मार्टिन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के पायलट बेवकूफ नहीं है, वे सच्चाई को समझते हैं। कोई भी पायलट जो अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, वो इस तरह की रिपोर्ट से गुमराह नहीं होगा। यह कोई विच हंट नहीं है जिसमें पायलटों को बलि का बकरा बनाया जाए, बल्कि निष्पक्ष और ईमानदार जांच होनी चाहिए। मार्टिन ने रिपोर्ट की तकनीकी खामियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, इंजन फेल हो गया। ऐसी स्थिति में हाइड्रोलिक सिस्टम को बैकअप देने वाला रेम एयर टरबाइन यानी कि RAT एक्टिव होता है। ऐसे में फ्यूल कट ऑफ की बात रिपोर्ट में कैसे आ गई? साथ ही उन्होंने कहा कि जब इंजन पहले ही फेल हो चुके थे तो इंजन कट ऑफ की बात कहां से आई? रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर पायलटों पर दोष डाला जा रहा है। पायलटों के एक समूह ALPA ने अहमदाबाद विमान हादसे की AAIB रिपोर्ट पर एतराज जताया है, साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है। ALPA ने एक बयान में कहा कि जांच की शैली और दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव को संकेत देती है। ALPA इंडिया इस धारणा को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और निष्पक्ष तथ्य आधारित जांच पर जोर देता है। एसोसिएशन ने यह मांग की है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रतिनिधियों को जांच प्रक्रिया में पर्यवेक्षक बनाया जाए। ALPA इंडिया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का एक मेंबर एसोसिएट है। अब फिर से विमान और हादसे पर आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि विमान पूरी तरह से एयरवर्दी यानी कि उड़ान योग्य था। टेक ऑफ से पहले सभी जरूरी तकनीकी निरीक्षण किए गए थे। कप्तान सुमित भरवाल के पास 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिनमें से 8600 घंटे बोइंग 787 पर थे। उनके साथ फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास भी 3400 घंटे का अनुभव था। दोनों ने प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और CCTV में भी उनकी मौजूदगी साफ दिखी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि FAA, जो कि अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन है, उन्होंने साल 2018 में एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म के संभावित विफल होने की बात कही थी। खैर, बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों फ्यूल स्विच एक साथ अचानक कैसे बंद हो गए? क्या यह पायलट की गलती थी या कोई तकनीकी गड़बड़ी? ये सच्चाई सामने आएगी जब फुल रिपोर्ट सामने आएगी।